कठिन फैसला ज्योत्सना के लिए आसान नहीं था, किंतु अपने फैसले को अंजाम देकर आज उसके दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। कविता मौसी ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। उसका सुरक्षित वर्तमान उनके ही उपकार के कारण था। छोटी उम्र में ही उसे उसके माता पिता छोड़कर चले गए थे। पिता की मृत्यु तो उसके जन्म के कुछ महीनों के बाद ही हो गई थी। उसकी मां ने उसकी परवरिश की। जब वह 13 साल की थी तब वह भी बीमारी के कारण चल बसी। अनाथ होने के बाद जब सारे रिश्तेदार उससे किनारा कर गए थे तब कविता मौसी ही उसका सहारा बनी थी। जबकि उनका उससे कोई रिश्ता नहीं था, वह उसकी माँ की सहेली थी, इस नाते वह उन्हें मौसी कहती थी। जब हर कोई ज्योत्सना से किनारा कर रहा था, उस वक्त कविता मौसी ने अपना पराया सोचे बिना उसे अपनाया था। कविता मौसी मामूली सी तनख्वाह पाती थी। उनके लिए उसकी जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं था, पर उन्होंने कभी भी उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। उसे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ज्योत्सना नौकरी करने लगी तो कविता मौसी की मदद करने लगी। जब तक उसकी शादी नहीं हुई वह कविता मौसी के लिए जो बनता था करती थी। शादी के बाद वह अपने काम और गृहस्थी में उलझ कर रह गई। बस कभी कभार कविता मौसी के हालचाल ले लेती। बीते कुछ समय से कविता मौसी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह अविवाहित थी। ज्योत्सना उनके पास जाकर रह नहीं सकती थी। एक ही रास्ता था कि उन्हें अपने घर पर लाकर रख ले। उसने उन्हें अपने पास रखने का फैसला किया था। यह फैसला उसकी ससुराल में किसी को मंजूर नहीं था। उसके पति का कहना था कि मदद करनी है तो उन्हें किसी अच्छे वृद्धाश्रम में भिजवा दो, वहां अच्छी देखभाल हो जाएगी। लेकिन ज्योत्सना मौसी के उपकार नहीं भुला सकती थी। जब उसे सहारा देने वाला कोई नहीं था तब मौसी सामने आई थी। अब उसकी बारी थी। वह अपने फैसले पर अडिग रही। मौसी को घर ले आए।